नमस्कार दोस्तों। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको गिरावट देखने मिली और बल्कि डिफेंस सेक्टर में भी गिरावट देखने मिली। तो ये क्या निफ्टी 50 में जो आपको मंडे से गिरावट देखने मिली उसी गिरावट का असर है या फिर बात कुछ और है पूरे डिफेंस सेक्टर को लेके, ये जानेंगे। और फर्दर कब तक गिरावट हो सकती है, क्या आपको एक गिरती हुई जो गिरावट का दौर है रुकता हुआ नज़र आएगा, क्या और स्टॉक गिरेगा और कहाँ तक जा सकता है स्टॉक, ये देखेंगे। फिर बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल को लेके यहाँ पे जो है ब्रोकर वो थोड़े से बुलिश है, उन्होंने कुछ अपसाइड के टारगेट दिए हैं। तो क्या टारगेट दिए हैं वो जानेंगे, और क्या नेट चेंज भी हुआ है, कुछ ब्लॉक डील हुई थी तो क्या हुई है वो ब्लॉक डील, कितने अमाउंट की हुई है वो भी देखेंगे। फिर बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया में आप सभी को जैसा पता है कि पीएमओ की तरफ से ऑर्डर आया था कि इनकी जितनी भी सब्सिडरी कंपनी है उन सबको लिस्ट करना है मार्केट के अंदर। अब भारत कोकिंग का कल आईपीओ खोला था, मार्केट में लिस्ट हुआ था, काफ़ी शानदार हुआ था। अब एक और कंपनी है कोल इंडिया की जो कि लिस्ट होगी मार्केट में, तो कब होगी और क्या कंपनी का नाम है वो सारी डिटेल्स देखेंगे। और क्या स्टॉक पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा पहले भी और बाद में भी, वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए डिविडेंड बहुत ही शानदार परसेंट पे। तो कौन सी कंपनी को कितना डिविडेंड दिया है ये देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की आज के दिन बात करी जाए क्लोजिंग की, 403.2 पे देखने को मिली। 6.15 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.5% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 3 CR की वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरियाँ उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 2 CR की लगभग वॉल्यूम थी, 1 CR के आसपास डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 2 CR की वॉल्यूम थी और 85 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आया था। बात करी जाए अपडेट की, इसमें अपडेट कुछ ऐसा है कि BEL, HAL, BDL, GRSE, एमटार टेक, एस्ट्रा माइक्रोवेव यानी कि जितने भी डिफेंस स्टॉक्स हैं वो क्यों गिरे आज। तो अच्छी खासी आपको गिरावट देखने को मिली है, 2.25% भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक टाइम पे 400 के नीचे भी आ गया था, जो उसका सपोर्ट लेवल 400 का वो भी ब्रेक करा था, पर क्लोजिंग ऊपर दी, अच्छी बात थी। भारत डायनामिक्स 2.06% गिरा था एक टाइम तक, HAL 1.5% के आसपास तक। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप सभी को बताया, अब नेक्स्ट वीक अब जो संडे आएगा इसके अगले संडे बजट आ रहा है यहाँ पे। तो उसके अंदर एक्सटेंडिंग रिसेंट सम डिस्पाइट एक्सपेक्टेशंस ऑफ हायर कैपेक्स एलोकेशन टू द सेक्टर इन द फोर्थ कमिंग बजट 2026, एनालिस्ट सेड while a strong capex push in defense is expected, these positives are not strong yet enough to counter market concerns over geopolitical issues। तो बेसिकली जियोपॉलिटिकल इश्यूज का दबाव इतना ज़्यादा है अभी कि जो कैपेक्स हाई होगा उसका भी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव असर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मैं तो ये कहूँगा जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ से वो इस स्टॉक के साथ जा सकता है। कंपनी देखिए रिटर्न पिछले 6 महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट सा चला है, 0.81% की रिटर्न, पर साल भर में 44.5% की ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए कंपनी ने। और मेरा मानना है कि अभी भी आप यहाँ पे लोग हैं लॉन्ग रन में तो आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। और जल्दी इसका जो 52 वीक्स आया 436 का, ये भी टूटता हुआ नज़र आएगा। अभी हाँ थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, पर मैं कहूँगा कि बजट आएगा तो उसके बाद कुछ चीज़ें हो सकता है कि संभले यहाँ पे और स्टॉक में वापस तेजी का दौर बने। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में। 436.1 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 3.65 रुपीज़ की तेज़ी देखने वाली और 0.84% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन। कल की बात करी जाए 1 CR की वॉल्यूम थी, 83 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 65 लैक्स की डिलीवरियाँ उठाई गई।
और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के करीब वॉल्यूम थी, 72 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई। अब मोतीलाल ओसवाल जो है यहाँ पे न्यूट्रल की कॉल दी थी इन्होंने, और 417 के यहाँ पे टारगेट प्राइस यहाँ पे रखे हैं, और बिल्कुल स्टॉक 436 पे चल रहा है, मतलब थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है इनके अकॉर्डिंग। पर बात कर जाए अब अपडेट की, और मुझे लगता है कि ये तेज़ी आपको वापस बनते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि टाटा मोटर्स की जो सीवी है उसमें कमर्शियल व्हीकल ब्लॉक डील हुई थी। बीएनपी परिवार पिक्स अप ₹152 करोड़ स्टेक एज गोल्डमैन सैच सेल्स। तो गोल्डमैन सैच ने काफ़ी तगड़ा यहाँ पे स्टेक बेचा था, और बीएनपी परिवार ने उसको हाथ के हाथ खरीद लिया ब्लॉक डील के थ्रू। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो है स्टॉक में तेज़ी बनते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि जो कमर्शियल व्हीकल है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और आपको कहीं ना कहीं इसमें नया जो हाई है 52 वीक्स 451 का हाई है 436 पे चल रहा है, वो बनता हुआ नजर आएगा। और स्टॉक जो है 500 का लेवल भी आपको जल्दी टच करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल की सेल काफ़ी अच्छी है इनकी, और लगातार ग्रो भी कर रही है, तो फ़ायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं कोल इंडिया के बारे में। आज के दिन 414.45 पे क्लोजिंग देखने को मिली, ₹0.85 की गिरावट देखने को मिली, और 0.2% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए 77 लाख की वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक में। कल की बात करी जाए 79 लाख की वॉल्यूम थी, 42 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई। वीक की अगर एवरेज देखें 1 CR के आसपास वॉल्यूम थी, 53 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 1 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 50 लाख की डिलीवरियाँ उठाई गई थी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आता आज के दिन। बात करी जाए अपडेट की, कोल इंडिया टू सेल रिमेनिंग 15% स्टेक इन BCCL विद इन 6 मंथ्स। CMPDI BCCL यानी कि भारत कोकिंग कोल का IPO लाइकली बाय मार्च। तो इसकी जो एक और सब्सिडी कंपनी है CMPDI, उसका मार्च तक IPO आ सकता है। और अगर हम इसको डिटेल में देखें, दो सब्सिडीज है जो कि लाइंड अप है। महा महानदी कोलफील्ड्स एंड ईस्टर्न कोलफील्ड्स फॉर टेस्ट इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 27। द कंपनी प्लान्स टू लिस्ट ऑल इट्स सब्सिडीज बाय 2030। यानी कि आने वाले 4 साल के अंदर जितनी भी इनकी सब्सिडी होगी सबको लिस्ट कर दिया जाएगा। अभी एक और हो जाएगी, भारत कोकिंग कोल कल लिस्ट हो चुकी है, काफ़ी तगड़ा यहाँ पे रिटर्न दिया था, ऑलमोस्ट डबल हो गई थी स्टॉक। तो जिसने 15,000 लगाए थे, मतलब उससे तो कम का ही लॉट था, शायद 14,000 के आसपास का लॉट था, उसको 28,000 के लगभग मिले थे। 28 तो 25,000 तो पक्का ही मिलते थे, क्योंकि 45 पे कंपनी का जो है IPO ओपन हुआ था, वहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट हुई। पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में भी ऐसे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है ले सकते हैं। हालांकि इतनी ऊपर लिस्ट हुई है तो थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि थोड़ा डाउन साइड भी आपको स्टॉक जाता हुआ नजर आए, क्योंकि मार्केट अभी कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है, लगातार गिर रहा है। और निफ्टी भी आने वाले दिनों में बेयरिश जोन में ही, तो हो सकता है कि फर्दर और थोड़ी सी स्लिप हो निफ्टी यहाँ। तो आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं, बाकी शॉर्ट टर्म में आप रुक सकते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए डिविडेंड लाया है। कंपनी का नाम है विप्रो लिमिटेड। 239.7 पे क्लोजिंग देखने को मिली, ₹0.2 की गिरावट देखने को मिली, और 0.83% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए रेशियो की, अब देखिए ओल्ड फेस वैल्यू जो है, मतलब फेस वैल्यू जो है कंपनी की, वो है ₹2। अब जो डिविडेंड का परसेंटेज आता है वो फेस वैल्यू से कितना डिविडेंड मिला उस पर डिपेंड करता है। तो ₹6 का कंपनी डिविडेंड है, तो यानी कि 300% का यहाँ पे सीधे सीधे डिविडेंड हो गया, जिसके लिए कंपनी ने एक्स डिविडेंड डेट रखी है 27 जनवरी 2026। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 27 जनवरी से पहले शेयर आते हैं, वो सभी यहाँ पे डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पे रिटर्न है सारी कंपनीज के वो काफ़ी सही है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें,
ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से स्टॉक में चाहिए। थैंक यू दोस्तों।